चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में कुछ हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लो इस कोई भी चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग को देखना होता है कि वो इसका इंट्रोडक्शन क्या है, क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन का कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे तो हम लोग उसमें क्या होंगे, मतलब फंस ही जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कोशिश करें कि उसका इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे सबसे पहले, जैसे मान लीजिए कि a प्लस बी का स्क्वायर हम लोग पढ़ चुके हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं छोटे क्लास से ही कि क्या होता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, इसको याद कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a प्लस 2ab, ठीक है, ये होता है। ठीक है, वैसे ही a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से होता है। लेकिन इसके आगे जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़े आगे बढ़ते हैं, जैसे कि इसका पावर क्या होता है, a प्लस बी का पावर अगर 4 आपसे कोई पूछ दे तो इसको हम लोग कैसे समझाएंगे। तो इसको हम लोग समझने से पहले क्या करेंगे, देखेंगे इसमें थोड़ा ध्यान देंगे तो a प्लस बी का पावर जो 2 है, इसमें a प्लस बी का पावर 2 में इसका देखिए, इसमें 3 टर्म है। अगर पावर 2 है तो टर्म कितना आया हमारे पास, 3 टर्म आया। लेकिन जैसे ही अगर अगले स्टेप में देखें, यानी a प्लस बी का होल क्यू देखें, तो a प्लस बी का होल क्यू में देखिए इसका पावर 3 है तो टर्म कितना आया है, 1 2 3 4। ठीक है, इस पर हमें ध्यान देना है कि जितने भी हमारे पास अगर बाइनोमियल थ्योरम में अगर इसका अगर पावर जितना भी होता है उससे एक टर्म क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, तो वैसे हम लोग देखें यहाँ पे, तो यहाँ क्या कितना टर्म आना चाहिए, तो हमारे पास टर्म कितने आना चाहिए, 5 टर्म आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका पावर कितना है, 4 है तो 5 टर्म आएगा। 1 टर्म 1 2 3 4 और 5, ये 5 टर्म आने चाहिए, इस तरह से आने चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन में इसका जो पावर होता है a प्लस बी का पावर n। ठीक है, इस इंट्रोडक्शन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसका हम लोग इसके पावर को कैसे हम लोग सोल्व आउट करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है। a प्लस बी का पावर n, इसका जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले अगर इससे पहले अगर चैप्टर नहीं देखे हैं तो उसको ध्यान रखें, उस चैप्टर को जरूर देख लें। इससे पहले चैप्टर 7.1 है NCERT का। NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल और a r फैक्टोरियल। ठीक है, NCR का फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूला पे क्या होता है, इसी फॉर्मूला पे बेस है हमारा ये a प्लस बी का पावर n। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं, a प्लस बी का पावर n में क्या होता है, होता है NC0 a का पावर n प्लस NC1 a का पावर 1 n माइनस 1 और इसका b होगा प्लस NC2 a का पावर n माइनस 2 और b का भी पावर 2। इसमें ध्यान देंगे हम लोग कि यहाँ पे अगर हमारा 0 था, फिर 1 फिर 2, वैसे ही क्या होते जाएगा, यहाँ पे बढ़ते जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरह से हमारा जो अगला टर्म आ जाएगा NC3 a का पावर n माइनस 3 और b का भी पावर 3। ठीक है, इसी तरह से बढ़ते जाएगा तो क्या आ जाएगा अगला टर्म। ठीक है, ऐसे ही चलते रहेगा। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ क्या था, 0 था, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते जाएगा। इसके पावर की बात करें, a का पावर n था, इसके बाद क्या हो जाएगा a का पावर n माइनस 1। देखिए यहाँ पे 1 आया, यहाँ भी -1 हुआ, यहाँ भी इसका पावर 1 होगा। दूसरे स्टेप में NC2 इसका पावर 2 है तो n माइनस 2, एक इसमें से 2 माइनस हुआ है, इसका भी पावर 2 हो गया है। इसमें देखेंगे तो इसका पावर, इसका NC3 a का पावर n माइनस 3 और b का पावर 3। इस तरह से इसे क्या इसी तरह से ये क्या होते जाएगा, ब्रेक डाउन होते जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सोन चलते रहेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन को, जैसे मान लीजिए a का पावर a प्लस बी का पावर 4 दिया है,
पहले मैं इसको समझाता हूँ, फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा, आप बना के दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा बनाने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, देखते हैं a प्लस बी का पावर 4। चूँकि हम लोग देख चुके हैं कि इस फॉर्मूला पे क्या करना है, इसको फिट करना है, तो इसमें देखेंगे क्या होता है। यहाँ हम लोग लिख लेंगे a बराबर क्या है हमारा, a है, b बराबर क्या है, b है, और n बराबर जो हमारा होगा जितना इसका पावर होगा, जैसे कि यहाँ पे पावर क्या है इसका, n का पावर 4 है। ठीक है, n का पावर 4 लेके चलेंगे। चलिए बनाते हैं इसको। a प्लस बी का पावर 4 क्या हो जाएगा, n 4c 0, a का पावर क्या हो जाएगा 4, यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ n का जगह पे क्या रखेंगे 4 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 4c1, a का पावर 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है, b का पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, n की जगह पे 4c2, a का पावर n माइनस 2 यानी 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और b का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4c3, a का पावर 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 लिखेंगे नहीं, इसको पावर ऐसे रहने देंगे, और b का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चूँकि हमारे पास जो क्वेश्चन है a प्लस बी का पावर 4, a प्लस बी का पावर 4 मैंने बताया था कि जितना पावर होता है उसमें एक ऐड हो जाता है, हमारे एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है हमारे पास। तो एक एक्स्ट्रा टर्म क्या है हमारे पास, तो 4 टर्म है, 4 टर्म के बदले 4 पावर है, तो इसका टर्म कितना आएगा 5 टर्म आ जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 तक हमने क्या किया, ब्रेक डाउन कर लिया। आगे बढ़ेंगे कितना हो जाएगा 4c4, a का पावर कितना होगा, a का पावर 0 यानी 4 माइनस 4 क्या होता है 0 होता है, a का पावर क्या हो जाएगा 0, और b का पावर कितना हो जाएगा 4। इस तरह से हमने कितना में ब्रेक डाउन कर दिया इसको, तो 5 टर्म में। ठीक है, आगे इसको करेंगे। अभी मैंने बताया था आपको NCR का फॉर्मूला, NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। ठीक है, इसी को हम लोग इसको ब्रेक डाउन करेंगे। एक को मैंने ब्रेक डाउन करके बता देता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। 4c0 और एक का पावर कितना दिया है 4 दिया है। ठीक है, इसको हम पहले ब्रेक डाउन करके देखते हैं। 4c0 को क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो NCR पे, तो 4 फैक्टोरियल अपन 4 माइनस 0 फैक्टोरियल, और क्या हो जाएगा ये r क्या है 0 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 0 क्या होता है 4 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 1 का a का पावर 4, तो क्या बचेगा हमारा a का पावर 4 बचेगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे a का पावर 4 लिख देंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग देखें, दूसरा क्या आ जाएगा 4c1, 4 में से 1 गया, ऐसे आ जाएगा 4c1, 4c1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपन 4 माइनस 1, 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। इस तरह से इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 3 फैक्टोरियल। यहाँ हमारे पास जितना डिनोमिनेटर में है उतना ही तक उसको क्या करेंगे ब्रेक डाउन करके छोड़ देंगे, और ये 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचे कितना 4, और 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1 ही होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 और a का पावर 3 प्लस 4 a का पावर 3, ये b इस तरह से हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, इसी तरह से हम लोग सोल्व करते जाएंगे 4c2। अब समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से इसको ब्रेक डाउन किया जा रहा है। 4 फैक्टोरियल 4 में से 2 गया, 2 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल को ब्रेक डाउन करेंगे तो कितना होगा 4 3 2 फैक्टोरियल तक। क्यों 2 फैक्टोरियल तक इसलिए रखेंगे क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल दिया हुआ है, इसलिए इस तरह से 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 इंटू इसको क्या कर लेंगे 1 कर लेंगे। 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 4, 3 2 ये कितना हुआ 6, यानी इसका वैल्यू हमारा 6 हो जाएगा, और a का पावर 2 b का पावर 2 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे हम लोग क्या करेंगे 4c3 को करेंगे ब्रेक डाउन, तो कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल और 4 में से 3 गया 1 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, इसको भी करेंगे कितना आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2, 3 तक कहीं छोड़ देंगे क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल दिया है, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 कैंसिल आउट हो, कितना बचा हमारे पास 4 फैक्टोरियल बचा, सॉरी 4 बचा, 4 a का पावर 1 और b का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगले स्टेप में
इसको रिजोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, a का पावर 0 यानी 1, 4 का मतलब क्या होता है, इसका हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, इसका a का पावर 0 यानी a का पावर कुछ भी, a का पावर 0 यानी क्या होता है 1 होता है। इस तरह से क्या हो जाएगा, b का पावर हमारे पास क्या बच जाएगा 4। इस तरह से हमने क्या किया, a प्लस बी का पावर 4 को हमने इसको यहाँ ब्रेक डाउन कर दिया है। अगर कहीं भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है तो आप कमेंट जरूर करेंगे, और समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को बना के आप जरूर बताएंगे, कमेंट करेंगे a प्लस बी का पावर 6 बराबर व्हाट। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।